नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिप्लोमा इन फार्मेसी, वाई द कोर्स डिटेल्स एंड कैरियर। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी को अगर हम एडमिशन लें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी को क्यों हम चुनें, और अगर हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है तो हमें उस कोर्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो सारी डिटेल, कोर्स की डिटेल जो है, जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, इस कोर्स को करने के बाद उनकी कैरियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या वो बन पाएंगे, किस तरह से वो आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, इसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी क्या है ये हम जानेंगे। और उस कोर्स में जो डिप्लोमा कोर्स किया जाता है उसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको डी फार्मेसी, डी फार्मा या डी फॉर्म भी कहते हैं। जो फार्मेसी कोर्स है, फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, उन दवाओं को बनाने का तरीका, किस तरह से दवाई बनाई जाती है, किस तरह से उस दवाई को टेस्ट किया जाता है। मान लो एक पैरासीटामोल की टैबलेट है, उसके अंदर पैरासीटामोल ही है, कोई और दवाई नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट का मेथड, उसको जो है एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर उसको जो है बेचने के लिए जो मेडिकल शॉप है उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दवाइयों को स्टोरेज कैसे करनी चाहिए, उसके लिए हमें जो है ड्रग इंस्पेक्टर है या कोई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो डिफरेंट बीमारियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं जो कि दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इसमें कोर्स में पढ़ाई जाती है फार्मेसी में। और उस फार्मेसी में जो है डिप्लोमा कोर्स है जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अगर इतने सारे कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो हम डिप्लोमा इन फार्मेसी ही क्यों चुनें? वाई वी शुड ऑप्ट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि मैंने ये जो वीडियो है ये क्यों बनाई? मेरे लिए भी वाई है, क्योंकि जब कोई बच्चा 12वीं के पेपर देता है, 12वीं पास करता है, तो उसके सामने एक बहुत सारे कोर्स हैं, तो वो कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा एम जो है वो इस प्रेजेंटेशन का उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको आगे का जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि समाज जो है वो एक डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट से क्या उम्मीद लगाता है, उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा कैरियर बना सके। तो लेट अस स्टार्ट विद
कि डिप्लोमा इन फार्मेसी ही क्यों। सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो 2 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है। आज इतने सारे कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम और ना जाने कितने सारे कोर्स हैं, लेकिन जो फार्मेसी है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और 2 साल का, 2 साल के बाद ही जो है बच्चे को डिप्लोमा मिल जाता है। इजी है, कंपैरेटिवली दूसरे कोर्सों के मुकाबले में आसान है। टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स का मतलब है कि जो बच्चा है जो इसको करेगा उसके हाथ में एक हुनर आएगा, वो ज़िंदगी में कभी भी जो है फेल नहीं होगा। उसको जो है उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जॉब की, कमा के खाने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स है। प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स होना ही काफ़ी नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है, जो मैग्नेटिक या करिश्मेटिक जो फीचर है जिसके कारण लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो है ये एक रिस्पेक्ट। इसके करने के बाद जो स्टूडेंट है पास करने के बाद एक रिस्पेक्टेबल जॉब उसको मिलती है। नौकरी तो देखो सभी करते हैं, कोई ना कोई काम धंधा में लगते हैं। एक पान वाला भी खूब कमाता है, एक चाय वाला भी खूब कमाता है, लेकिन उसमें पैसे बहुत हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी आके अबे तबे करके बात करता है और बदतमीजी से बात करता है। लेकिन जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्टूडेंट पास आउट होता है वो फार्मासिस्ट लगता है। उसके पास जो भी आदमी आएगा, कस्टमर आएगा, बहुत ही इज्जत से बात करेगा। डॉक्टर का पर्चा लेके आएगा कि डॉक्टर, ये उसको फार्मासिस्ट को भी कई बार वो डॉक्टर साहब ही बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब ये ज़रा देखना, ये डॉक्टर साहब का पर्चा है, ये ज़रा दवाई देना प्लीज़। बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। नेक्स्ट है, इज़ ए वेरी नीट एंड क्लीन जॉब। साफ़ सुथरा काम है। जैसे कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा वगैरह करता है, कोई मशीन है या कोई ऑटो का है, तो कोई मशीन में काम करते हैं तो हाथ काले, ग्रीस वाले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी होती है। इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है। इज़ ए वेरी नीट एंड क्लीन जॉब है, साफ़ सुथरा जॉब है। साफ़ सुथरी सीट पे बैठना है। जो दवाइयाँ हैं वो नीट एंड क्लीनली पैक हैं, वो यूनिट डोसेज पैक है, तो वो जो है करके निकाल के उसको देनी है। इसके बाद जो इससे भी सबसे सुप्रीम चीज़ है वो है अपना सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो भी बच्चा डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहता है या वो कर रहा है या उसने किया हुआ है, वो हर आदमी नहीं कर सकता। वो सिर्फ सिलेक्टेड वो पर्सन है जिनको भगवान ने चुना है मानवता की सेवा के लिए। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मरीज है, जो बीमार है, वो किसी न किसी बीमारी से, दर्द से परेशान है। जब वो डॉक्टर को दिखा के अपना पर्चा लेके आता है फार्मासिस्ट के पास, ये वो स्टूडेंट भी सुने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। आपके पास जब कोई मरीज आएगा पर्चा लेके, आपने उसको धैर्य से सुनना है, उसकी क्वेरीज़ को शांत करना है, उसको बताना है कि ये दवाई कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, खाली पेट खानी है या कोई स्पेशल ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप उसको प्यार के साथ बताएंगे तो वो आधी बीमारी तो उसकी वहीं पे आपके काउंटर छोड़ते छोड़ते ही ठीक हो जाती है। तो उसकी जो भी क्वेरी है उसको अच्छे से शांत कीजिए, उसको बताइए, उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर से वो डरता है। डॉक्टर से वो कई चीज़ें डॉक्टर बताता है तो वो घबराहट में या तो पूरी तरह से सुन नहीं पाता, या वो जो है वो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं रख पाता डॉक्टर से। लेकिन वो आपकी नेचर देख के, अच्छी नेचर देख के आपसे वो पूरी चीज़ें वो डिस्कस करता है और अच्छे से क्लैरिटी ऑफ कि दवाई कैसे ले वो पूछता है। तो ये जो है ये एक मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के क्यों हम करें, जो फीस है इस कोर्स की बहुत ही रीज़नेबल है।
अगर हम इसको कंपेयर करें, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है या बैचलर ऑफ फार्मेसी है या कोई भी डिग्री कोर्स है 4 साल का, तो उसके मुकाबले में जो फीस है वो हमने 2 साल देनी है और कंपैरेटिवली बहुत रीज़नेबल है। फिर फार्मेसी में जो है कोई रिसेशन नहीं है, मंदी नहीं आती। अब जैसे कुछ सालों के बाद, हर कुछ सालों के बाद ये आया था भाई मार्केट में मंदी आ गई, आजकल भी कह रहे मंदी आ गई, लेकिन फार्मेसी में कोई मंदी नहीं है। कोई आदमी बीमार होगा वो ये नहीं कहेगा भाई मैं 6 महीने बाद दवाई ले लूँगा, 3 महीने बाद दवाई ले लूँगा। अभी हम गाड़ी है, कपड़े हैं, वो हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में तो नहीं, दवाई तो हम बाद में नहीं ले सकते, दवाई तो अभी अभी लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अगर कोई सिलेक्ट करता है तो वो एक रिस्पेक्टेबल मनी अर्निंग प्रोफेशन को चुनता है और एक बहुत ही वॉइस एंड जुडिशियस डिसीजन लेता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेक्शन करके, एडमिशन करके लेने का सोचते हुए। अब जब आपने सिलेक्शन किया कि भाई अब हम जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अब उस कोर्स की जो है डिटेल्स की जानकारी हम डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन के लिए कि स्टूडेंट ने 12th पास होना चाहिए और 12th में उसके पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि उसके पास सब्जेक्ट्स हों फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी या पीसीएम, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। अगर बायोलॉजी नहीं है तो मैथमेटिक्स है तो भी जो है उसको एडमिशन मिल जाता है, एलिजिबल होता है वो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एडमिशन आपने ले लिया तो अब आप पढ़ेंगे क्या, इस कोर्स में आप क्या चीज़ें नॉलेज ग्रहण करेंगे, किस बात की जो है आपके पास नॉलेज आएगी, क्या आप पढ़ेंगे, किस बात की जानकारी आप इकट्ठी करेंगे। तो ये सारी जो है कोर्स की डिटेल हम डिस्कस करेंगे। 2 साल का कोर्स है। जो फर्स्ट ईयर है उसमें 6 थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं और 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1। इसमें फॉर्मुलेशन से दवाइयों की जो बनाना है, जैसे डिफरेंट डोसेज फॉर्म है, दवाई जो है या तो टैबलेट में होगी या कैप्सूल में होगी या पाउडर में होगी या सिरप में होगी, ऑइंटमेंट में होगी, क्रीम में होगी, तो डिफरेंट डोसेज फॉर्म है। उनको किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उनकी पैकेजिंग के बारे में, तो ये सारा फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में वो ड्रग्स जिसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो है डिफरेंट एनालिसिस के लिमिट टेस्ट क्या हैं, तो वो सारी जो टेस्टिंग है, एनालिसिस है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या यूसेज है, कहाँ कहाँ जो है वो, तो ये जो है उसकी केमिस्ट्री पार्ट जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी, यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं, जो जैसे हम घर में घरेलू मसाले यूज़ करते हैं, जैसे मान लो जीरा है, अदरक है, अजवाइन है, दालचीनी है, धनिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तुलसी है, एलोवेरा है, तो ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं इनका जो है किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, किस तरह से हम उसको काट के माइक्रोस्कोपिकली है टेस्टिंग है, किस तरह से हम जो है उसकी केमिकल्स उसके टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कौन सी ऐसी जड़ी बूटी में ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से वो, और उसका क्या पर्टिकुलर यूज़ है, ये हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी में जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर यानी कि एनाटमी, और वो उसकी जो प्रोसेस है, वर्किंग की जो पूरा तरीका है, किस तरह से वो काम करता है, वो फिजियोलॉजी में आता है। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को।
फिर नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। जो बायोकेमिस्ट्री है दैट इज़ रिलेटेड विद जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे हम जो भी खाते हैं या कोई बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, और वो उनका क्या किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरह से मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो जाए तो उस वजह से क्या बीमारी हो सकती है। तो उसका जो केमिस्ट्री पार्ट है विद बॉडी का जो लिविंग सेल्स हैं बायोकेमिस्ट्री हो जाता है। और जो कोई बीमारी है तो उसके बारे में जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट में। फिर है नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ एजुकेशन क्या है कि कोई भी जो बीमारी है इस पर्टिकुलर उसमें हम जो है बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं, किस तरह से हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं, और जो है डिफरेंट बीमारी किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी में हम बताते हैं जैसे कई बीमारियां हैं जो इंडिविजुअल होने की बजाय जो है पूरी जो है समाज में जो बहुत सारे लोगों को जो अफेक्ट करती हैं, जैसे मान लो मलेरिया है, हैजा है, या और कोई बीमारी है जैसे कोरोना वायरस चल रहा है। तो ये सारा जो है डिफरेंट जो बीमारियां जो लार्ज स्केल पे एपिडेमिक की तरह फैलती हैं, तो इन सब के बारे में जो है ये कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ते हैं। इन जो 6 सब्जेक्ट हैं इसमें जो पहले 5 सब्जेक्ट हैं वो उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम होते हैं। जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है उसमें सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो है 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें जो हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, उसके बाद जो है उसको एडवांस स्टेज जो बाकी जो डोसेज फॉर्म्स हैं उनकी पैकेजिंग है, उनको किस तरह से हम जो फार्मूलेशंस हैं उनको बनाने में और जो है बेटर जो नेक्स्ट लेवल का जो है वो हम फार्मास्यूटिक्स 2 में पढ़ते हैं। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जो इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो दवाइयों में यूज़ होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि ड्रग्स में यूज़ होते हैं, कौन सी बीमारी में, उनकी जो है केमिकल स्ट्रक्चर, उनमें जो है कहाँ पे वो किस बीमारी में यूज़ हो रही है, उसका जो है केमिस्ट्री केमिकल नेम क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम 2 में पढ़ते हैं। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। फिर आते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें जो है फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बॉडी के ये सिस्टम है, ये इस तरह से काम करते हैं। अब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ ड्रग्स कि डिफरेंट बीमारी में कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई हम यूज़ कर रहे हैं, कोई दवाई का नुकसान है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट है, कोई पॉइजन है, कोई जहर किसी ने एक्सीडेंटली खा लिया या सुसाइड के लिए खा लिया, या किसी दवाई का जो है टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है या उसका इलाज क्या है, उसका जो है क्या क्या दवाई से उसको हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ती है कि फार्मेसी से जुड़े क्या क्या लॉज हैं, हमारे कंट्री में क्या क्या कानून हैं, वो उसके लिए हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फोरेंसिक फार्मेसी भी कहते हैं इसको, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ज़्यादा ठीक नाम है, तो इसलिए आजकल इसको ये नाम दिया गया है। इसमें जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स है, कौन से शेड्यूल में कौन सी पर्टिकुलर ड्रग रखनी है, उसकी पैकेजिंग में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आइडेंटिफाई होगी, क्या उसमें रेड कलर से लाइन होनी चाहिए, जो है वहाँ पे बॉक्स में वार्निंग होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है कि डॉक्टर के पर्चे पे ये दवाई देनी है, ओटीसी नहीं है, तो ये सारी जो लॉ हैं, पॉइजन्स को कहाँ स्टोर करना है, एक्सपायरी जो ड्रग्स है वो कहाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। फिर है हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसके लिए उसको किस तरह से दवाइयों को स्टोर करना है, और बिज़नेस चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए जो अकाउंटिंग पार्ट है, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, लेजर चाहिए,
अपना बैलेंस शीट बनानी है, वो सारी चीज़ें जो है कहाँ से वो परचेज करेगा, स्टॉकिस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। सेकेंड ईयर का लास्ट सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब जो फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद वो जो है हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लग सकता है, या किसी नर्सिंग होम में, बड़े नर्सिंग होम में या डिस्पेंसरी में जो है वो फार्मासिस्ट लगेगा। तो वहाँ पे किस तरह से दवाइयाँ जो है का अपना रिकॉर्ड रखना है, किस तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी है, किस तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किस तरह कितनी दवाई मंगा के रखनी है ताकि स्टॉक कम ना रहे और ज़्यादा डंप भी ना हो। जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, कुछ दवाइयाँ जैसे मैन्युफैक्चर हॉस्पिटल में कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। तो इसमें से जो है 4 सब्जेक्ट्स के जो है प्रैक्टिकल भी होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है और ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी थ्योरी रहती है। तो इसमें जो पेपर होते हैं, इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर की है। इंटरनल असेसमेंट मतलब जैसे 1 साल का कोर्स है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में दूसरे साल का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में जो है सेशनल्स होंगे इंटरनल 20 नंबर के होंगे। 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर के जो है 20% जो है वो इंटरनल असेसमेंट होगा। जो फाइनल पेपर होगा वो 80% का होगा, 80 मार्क्स का होगा। उसमें भी जो है गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसमें 1-1 नंबर का जो है वो 1-1 वर्ड का आंसर वाला जो है क्वेश्चन पूछना है, सिंपल पूछने क्वेश्चन। स्कोरिंग है वो कंपलसरी होता है। बाकी के जो जैसे 16 नंबर का जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। बाकी जो 4 हैं वो दूसरे पार्ट में होते हैं, जिसमें से 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर दे सकता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आउट ऑफ दिस 100% मार्क्स जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40%, 40 नंबर कैंडिडेट को लेने चाहिए, जिसमें से वो 20% मार्क्स जो है वो इंटरनली उसमें स्कोर कर सकता है, और जो है बाकी जो है 80% के फाइनल एग्ज़ाम, टोटल मिला के 40% जो है पासिंग मार्क्स जो है होते हैं पास होने के लिए। तो जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास कर लेता है, यहाँ पेपर जैसे उसने दिए, तो सेकेंड ईयर के पेपर देने के बाद अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एसेंशियल है। 500 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, या आजकल रिसेंटली जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है कुछ ड्रग स्टोर्स, जो बड़े ड्रग स्टोर्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया है, लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ती है पहले। वहाँ पे जो है 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है स्टूडेंट को, जो कम से कम 3 महीने तक चलनी चाहिए। इन 3 महीनों में से, यानी कि 500 घंटों में से कम 250 घंटे ट्रेनी को, जो फार्मासिस्ट ट्रेनी फार्मासिस्ट है, उसको कम से कम 250 घंटे जो है वो जो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग है, यानी कि जो पर्चे को पढ़ के उस दवाई को बांटने में कम से कम 250 घंटे उसको ज़रूर लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर का पर्चा पढ़ना आना चाहिए, डॉक्टर के जो है वो उसकी जो उस क्या लिखा है, कितनी दवाई लिखी है, कितनी दवाई देनी है, उसकी एंट्री, सारी चीज़ें जो है वो जो है 500 घंटे की ट्रेनिंग है। बाकी जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हैं, स्टॉक मेंटेनेंस है, स्टॉक चेकिंग है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की चेकिंग है, उसकी डिस्पोजल है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, एक्चुअल ऑन द साइट ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग है, इसके लिए जो है लेटर वगैरह जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट लिखता है, जो कॉलेज का हेड है वो लेटर बना के देता है कि भाई ये हमारा स्टूडेंट है, इसने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ अलाउ दिस। और 3 महीने के बाद वो कंप्लीशन के बाद वो सर्टिफिकेट लेके आता है, और जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस बच्चे का क्लियर हो गया और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो गई है, तो ये सारा मिला के फिर जो है उसको एक प्रोविज़नल डिप्लोमा दिया जाता है।
जो डिप्लोमा है वो तो यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड है वो कुछ 1-2 साल के बाद आता है, लेकिन वैसे प्रोविजनल जो है डिप्लोमा दिया जाता है, जिसके बेसिस पे फार्मासिस्ट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसका एक रजिस्टर मेंटेन्ड है हर स्टेट में, फार्मेसी काउंसिल में एक रजिस्टर मेंटेन्ड है, वो एक नंबर देंगे, फ़ोटो आई कार्ड होगा, और वो सारी चीज़ें जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि ही इज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। वो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि भाई फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज से किया है, पास किया हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स अपनी चेक करके उसको रजिस्टर करेंगे। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वही अलाउ है प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया। अब जो है हम आते हैं लास्ट पार्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कैरियर कैसे बनाएं आप, क्या कैरियर है, इसका क्या स्कोप है। डिप्लोमा इन फार्मेसी आप हो गए, डिप्लोमा मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, अब आपके पास जो है आगे क्या। डिप्लोमा करने के बाद अगर बच्चा पढ़ना चाहता है आगे और फर्दर स्टडी करना चाहता है तो उसको जो है डायरेक्ट जो है बी फार्मेसी सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री से एडमिशन मिल जाएगा, अगर वो बी फार्मेसी करना चाहता है। जैसे इंजीनियरिंग में भी लेटरल एंट्री से मिलता है, तो ऐसे ही इसमें भी जो है वो सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री से एडमिशन दे देते हैं, ताकि वो अगर आगे पढ़ना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है लेटरल एंट्री से, उसको फर्स्ट ईयर में नहीं लेना, उसको सेकेंड ईयर में 1 साल की एडवांटेज वो मिल जाती है। और कैरियर में जो है कहाँ कहाँ डिप्लोमा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को जॉब मिल सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ईएसआई है, आर्मी का हॉस्पिटल है, रेलवे का है, पुलिस का हॉस्पिटल है, तो वैकेंसियाँ बहुत हैं, बहुत निकलती हैं। इसके लिए रिटन टेस्ट होता है। तो अगर जो बच्चा एग्जिस्टिंग जो पढ़ रहा है वो भी ध्यान रखे। अब जो है सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, अब वो वाली बात नहीं है सिफारिश लगेगी, पैसे जो है खूब सारे खर्च करने पड़ेंगे तैयारी में, और जो है हमें जो है तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चन आना है, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी डिप्लोमा फार्मेसी का कर रहे हैं, वो सारी जो सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए उनके ज्ञान अच्छे से लें, अच्छे से अपने को प्रिपेयर करें। कोई एक्स्ट्रा आपको बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने दिल लगा के मेहनत से पढ़ें। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में भी जो जॉब मिलती है। देन इसके अलावा जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट नर्सिंग होम में नौकरी मिल जाती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को। बड़े बड़े नर्सिंग होम है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे मैक्स है, अपना अपोलो है, अपना जो है कई अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं। फिर केमिस्ट शॉप्स हैं, जो कि नॉर्मली तो क्या है, केमिस्ट शॉप में जो ऑनर है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, लेकिन कई ऐसे भी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नौकरी देते हैं। एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी ओन केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं, अगर पैसे हैं और दुकान है तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। देन एकेडमिक्स में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी को कॉलेज लैब टेक्नीशियंस की जो है जॉब मिलती है। प्राइवेट में देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी को लिमिटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी को फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी सारी हैं हर स्टेट में, और जो है वैसे तो वो प्रेफर करते हैं बी फार्मेसी को, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी वो कुछ जॉब्स के लिए रख सकते हैं। प्रोडक्शन में भी जूनियर पोस्ट के लिए रख सकते हैं। वैसे प्रोडक्शन में लाइसेंस जो है वो बी फार्मेसी वालों को देते हैं,
एनालिसिस में भी रख सकते हैं जूनियर पोस्ट में, क्योंकि टेक्निकल पर्सन है। R&D में भी जूनियर पोस्ट के लिए जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी को रख सकते हैं। अब मार्केटिंग में ह्यूज स्कोप है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे भी एंट्री लेवल पे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी को रख लेते हैं, लेकिन उसमें एंट्री के लिए जो स्टूडेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन एफिशिएंट होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज जो अपनी जो सब्जेक्ट नॉलेज है बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, और जो है मतलब एक जो कहते हैं पब्लिक डीलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसको जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में एंट्री लेवल पे मिलती है। वैसे तो सेल्स जो है वो हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि जो आदमी सेल्स करेगा उसको मार्केटिंग में तरक्की मिलती जाती है, लेकिन जो मोस्टली जो अच्छी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका एक रूल है कि वो दे प्रेफर द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, तो दे गो फॉर द B.Pharm और BSc। सो ये सारा जो है कैरियर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि अवेलेबल हैं एक फार्मासिस्ट को। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, वो कहेंगे भी हमारे को इसमें क्या है। जैसे कोई आपसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में पूछता है तो आप ये वाली जो वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई आप कोर्स के बारे में हो सकता है कि आप जो है सारे पॉइंट्स ना कवर कर पाए, बता ना पाएँ, टाइम ना हो, तो आप ये वाली फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये आपके लिए इसलिए है कि आपका क्या कैरियर है, आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं भाई हमने जो है कोर्स तो कर लिया, फलां जगह से कोर्स कर लिया, पैसे तो बहुत कम मिल रहे हैं। अब उसमें हमें जो है ये देखना है कि क्लास में टीचर पढ़ाता सबको है, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर 80% आते हैं, कुछ लोगों के बच्चों के परसेंटेज जो है वो 70% आते हैं, कुछ 60% आते हैं, कुछ 50% आते हैं, कुछ 40% रह जाते हैं। तो जितना आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, जितने आपकी नॉलेज होगी मार्केट में, आज की मार्केट में, आज के उसमें, वही सक्सेसफुल है जिसके पास नॉलेज है। कोई भी आदमी आपको क्यों पैसा देगा, वो पैसा आपकी नॉलेज को देगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी में सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। ये नहीं है मेरे को केमिस्ट शॉप खोलनी है, अब मान लो केमिस्ट शॉप खोलनी है आपने, तो केमिस्ट शॉप में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सारी केमिस्ट शॉप है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चलती, कई लोगों के पास भीड़ लगी रहती है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो उसकी हैंडलिंग है, कस्टमर हैंडलिंग है, वो प्यार से बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस ड्रग का क्या यूज़ है, कि इस ड्रग को किस तरह से देना है, ये कौन सी बीमारी में है, तो वो मरीज को अच्छे से समझाता है। और यही गुण आपने इस कोर्स में सीखना है और इसको अपनाना है, ताकि आप जो है आगे चल के एक अच्छे और सफल फार्मासिस्ट बन सके। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर, and that's all about the details of diploma in pharmacy. In the end, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day.